Hello students, now we are going to study about our next topic, that is the retinal detachment. So नाम से ही समझ में आ रहा है, रेटिना जो है वो डिटैच हो गई है ना, अपने प्रॉपर लेयर से अलग हो गई है। यहाँ पर देखिए अटैचमेंट जो है रेटिना का, डायग्राम में देखिए आप लोग, जो अटैचमेंट है रेटिना का वो आपके यहाँ से क्या हो गई है, अलग हो गई है। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट. Okay, so we are going to study about this topic. So introduction part. Retinal detachment is a very serious eye condition that happens when the retina separates from the tissue around it. Since the retina can't work properly under these conditions, result in permanently vision loss if the detached retina isn't repaired promptly. So retina अगर आपका डिटैच हो जाता है, उसके टिश्यूज़ जो उसके अराउंड है उससे अगर वो सेपरेट हो जाता है, सो वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा और परमानेंट विजन लॉस भी डेवलप हो सकता है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ अबाउट द डेफिनेशन. Retinal detachment is a movement of the transparent sensory part of the retina away from the outer pigmented layer of the retina. So आपका मूवमेंट हो रहा है, एग्जैक्टली वो डिटैच होके मूव हो जा रहा है. आपका जो सेंसरी पार्ट है रेटिना का, वो जो पिगमेंटेड एपिथेलियम मैंने जो आप लोगों को बताया था, पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियम जो है उससे क्या हो जाता है बेटा, वो सेपरेट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, द मूविंग अवे ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द आई बॉल. सो आई बॉल के आउटर वॉल से रेटिना जो है वो क्या हो जाती है, मूव होके अवे हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशन डिटैच्ड रेटिना. ठीक है, यहाँ पर देखिए डिटैच हो गया है रेटिना, उसके ओरिजिनल लोकेटेड एरिया से वो डिटैच हो गया है. सो दैट इज़ द कंडीशन नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट. नाउ द टाइप्स. सो टाइप्स में हम लोग मेजर 3 टाइप्स यहाँ पर देखेंगे, है ना. सो there are 3 types. Retinal detachment is separation of these two retinal layers. There are 3 types. So आपका 2 layers कौन से मैं बता रही हूँ. एक है आपका रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और दूसरा है आपका न्यूरोसेंसरी रेटिना. ठीक है, न्यूरोसेंसरी रेटिना जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जिसमें आपका पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होते हैं और उसके जस्ट नीचे बेटा ब्रुक्स मेम्ब्रेन होता है ना. सो आपका रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी जो रेटिना है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट होकर के डिटैच हो जाते हैं. दिख रहा है ना. ठीक है. सो देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द रेगमेटोजेनस retinal detachment, second is the exudative retinal detachment, and third one is the tractional retinal detachment. So we are dealing this one by one, okay, later. So causes of retinal detachment. So first is the aging. एज के कारण होता है. स्कारिंग और श्रिंकेज ऑफ द विट्रस कैन पुल द रेटिना इनवर्ड. सो विट्रस जो भरा हुआ है, जेली लाइक सब्सटेंस जो आई बॉल के अंदर भरा हुआ है ना, उसमें अगर श्रिंकिंग हो गया या स्कारिंग हो गई तो वो रेटिना को इनवर्ड पुल करता है. ना स्मॉल टीयर अगर हो गया है रेटिना में, स्मॉल टीयर इन द रेटिना. ना नेक्स्ट इंजरी अगर हो गई है आई में. नाउ ब्लीडिंग बिहाइंड द रेटिना. रेटिना के बिहाइंड अगर ब्लीडिंग हो रही तो वो अक्यूमुलेट होती जाएगी और बीच में आपका रेटिना को सेपरेट कर देगी. नाउ कैटरैक्ट सर्जरी है कॉज, और ट्यूमर अगर कोई वहाँ पर फॉर्म हो गया है तो वो भी रेटिना को क्या कर सकता है, डिटैच कर सकता है. नाउ अबाउट द रिस्क फैक्टर्स. सो रिस्क फैक्टर्स में है फर्स्ट सीवियर मायोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. दूर की चीज़ें हमको अच्छे से दिखाई देती है पर पास की चीज़ हमको अच्छे से दिखाई नहीं देती है. ना रेटिनल टीयर, रेटिना में अगर कोई टीयर हो गया है, ट्रॉमा, फैमिली हिस्ट्री अगर है, ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरैक्ट सर्जरी एंड इंजरी एंड एडवांस्ड जो डायबिटीज़ है, दैट इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द रेटिनल डिटैचमेंट. Now about the symptoms of retinal detachment. So retinal detachment itself is a painless, pain नहीं होता है, but retinal detachment warning sign and symptoms almost always appear before it occurs or has advanced. So retinal detachment होने के पहले जस्ट उसके वार्निंग साइन जो है पर्सन को एज अ साइन एंड सिम्टम्स क्या होने लगता है, बॉडी में शो होने लगता है, विजन में. सो क्या क्या है वो उसको हम लोग देखेंगे. दैट इज़ सडन अपीयरेंस ऑफ मैनी फ्लैटर्स. इसको ध्यान करेंगे. अपीयरेंस ऑफ सडन स्मॉल बिट्स ऑफ डेब्रिस in the field of vision
that looks like spots, hairs or string and seems to be float before your eyes। तो आँख के सामने हमको कुछ फ्लोट होते हुए, तैरते हुए या उड़ते हुए क्या होगा, हमको दिखाई देगा। नाउ सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द अफेक्टेड आई, दैट इज़ कॉल्ड फोटोप्सिया। सो आँख के सामने हमको लाइट के फ्लैशेस हमको चमक रहे हैं, ऐसा वाला चीज़ हमको फील होगा। अ कर्टन लाइक शेडो ओवर अ पोर्शन ऑफ विजुअल फील्ड, है ना, जैसे पर्दा लगा दिया है, ऐसा हमको शेडो जो है विजुअल फील्ड में पर्सन को जैसे डिटैचमेंट प्रोग्रेस होते जाता है वो पर्सन को फील होता है। नाउ ब्लरिंग ऑफ विजन, देन सेंसिटिविटी टू लाइट, दैट इज़ कॉल्ड फोटोफोबिया, एंड लॉस ऑफ साइड विजन, दैट इज़ कॉल्ड दी पेरिफेरल विजन, जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ, 3 बताया था मैंने, रेगमेटोजेनस, उसमें से फर्स्ट है आपका। तो रेगमेटोजेनस का जो पैथोफिजियोलॉजी, दैट इज़ आपको यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप लोग, है ना, रेटिना की एट्रॉफी हो गई, है ना, रेटिनल एट्रॉफी इज़ देयर, है ना। सेकेंड, ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। और तीसरा है आपका पोस्ट विट्रस डिटैचमेंट। 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पे। सो आपका रेटिनल एट्रॉफी हो रही है, ट्रैक्शन है, एंड पोस्ट विट्रल डिटैचमेंट हो रही है, अलॉन्ग विथ एक्सुडेशन भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है ना। सो दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसके कारण से फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक, जिसके कारण से एक ब्रेक का क्या होगा, रेटिना में फॉर्मेशन होगा, और उस ब्रेक के कारण जो विट्रस है वो क्या होने लगेगा, लिक्विफाई होने लगेगा, है ना। आपका एक्सुडेशन हो रहा है, आपका पोस्ट विट्रस डिटैचमेंट, ट्रैक्शन, रेटिना की एट्रॉफी, ये सब कंडीशन लीड करता है 2 कंडीशन को, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक एंड विट्रस का लिक्विफिकेशन होगा। सो सीपेज ऑफ लिक्विड विट्रस बिटवीन द रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। सो जो विट्रस का लिक्विफिकेशन हुआ है, वो जो लिक्विड है वो जा करके रेटिना और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के बीच में क्या होने लगेगा, सीपेज होने लगेगा और वहाँ अक्यूमुलेट होने लगेगा। सो जाहिर सी बात है, जो रेटिना है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। पिगमेंटेड एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी जो रेटिना है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम और देख लेते हैं रेगमेटोजेनस में। सो पैथोजेनेसिस कैसे है, रिस्क फैक्टर्स, दैट इज़ सेनाइल, फिर आपका पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, पेरिफेरल रेटिनल डीजेनरेशन, एफेकिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लेंस, एंड ट्रॉमा। सो दीज आर दी इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसके कारण से रेटिना में क्या होगा, ब्रेक होगा। सिपिंग और डीजेनरेशन ऑफ विट्रस फ्लूइड थ्रू द रेटिनल ब्रेक इनटू द सब रेटिनल स्पेस एंड कलेक्ट एज SRF। तो क्या होगा, आपका जो रेटिना का जो फ्लूइड है ना, सॉरी, जो विट्रस का जो फ्लूइड है लिक्विफाई हुआ है वो आ करके रेटिना के स्पेस में क्या होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा, और रेटिना जो है अपने ओरिजिनल जो लेयर जिससे वो अटैच्ड है पिगमेंटेड एपिथेलियम से, न्यूरोसेंसरी जो रेटिना है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ द रेगमेटोजेनस। नाउ सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ द एक्सुडेटिव, जो हमने देखा था एक्सुडेटिव, जो एक्सुडेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, रीस की कोई चीज़ वहाँ पर आ रही है। सो दिस टाइप नोन एज सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन द सब रेटिनल स्पेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ रेटिनल ब्रेक। सो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देखिए, अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है और यहाँ पर फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है इन बिटवीन द न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के बीच में। सो क्या होगा, इट इज़ द लीस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। सो फ्लूइड कैन बी ड्यू टू, क्यों आ सकता है फ्लूइड इन दोनों के बीच में, ब्रेक नहीं है यहाँ पर, है ना, विट्रस की तरफ से कोई ब्रेक नहीं है, बट फ्लूइड यहाँ पर रीस के जमा हो गया है। सो कारण जो है दैट इज़ द एबनॉर्मल कोरॉइडल सर्कुलेशन, है ना, कोरॉइड का जो सर्कुलेशन वो एबनॉर्मल होने के कारण, देखिए जस्ट उसके नीचे कोरॉइड का जो लेयर है, रेड वाला जो लेयर है दैट इज़ द कोरॉइड। सो उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, सो उसका एबनॉर्मल सर्कुलेशन के कारण, एग्जाम्पल जैसे दिया है, ड्यू टू इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर सच इज़ द मैलिग्नेंट मेलिनोमा ऑफ द कोरॉइड, देन इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस सच एज द स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर यूवियाइटिस, although this is rare, and central serous retinopathy। so serous retinopathy में exactly जो fluid है वो रीस के कोरोइडल लेयर से जा करके जमा हो जाता है आपके न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के बीच में, and that will ultimately lead to exudative retinal detachment। so this is the second type। now the third type, that is the tension or pulling force
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैक्शन RD, पेशेंट डेवलप स्कार टिश्यू। सो आपका टेंशन या पुलिंग फोर्स कब अराइज होगा, जब क्या होगा, विट्रस जो बॉडी है उसका क्या होगा, श्रिंकेज होगा। विट्रस जब श्रिंक हुआ या कोई ट्रॉमा होगा जिसके कारण से जो रेटिना का जो लेयर है वो पुल होता जा रहा है ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण से, और एग्जैक्टली पेशेंट को स्कार टिश्यू जो है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इन दैट कंडीशन जो रेटिना है वो पुल हो जाता है और सेपरेट हो जाता है अपने ओरिजिनल लेयर से। So these are the pathophysiology of 3 types of retinal detachment, that is the rhegmatogenous, exudative and tractional retinal detachment. Now next is the test and diagnostic finding. So first is the ophthalmoscopic examination and second is the ultrasonography. So इसके थ्रू हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्सन का रेटिना है वो क्या हो गया है, डिटैच हो गया है। Now next अदर डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, सो अल्ट्रासाउंड है, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी है, टोनोमेट्री करना है, ऑप्थेल्मोस्कोपी करना है, रिफ्रैक्शन टेस्ट करना है, कलर विजन टेस्टिंग करनी है, विजुअल एक्यूटी टेस्ट करना है एंड स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट मैंने जब आप लोगों को असेसमेंट पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में बताया हुआ था, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो दीज आर दी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग टू डायग्नोज द रेटिनल डिटैचमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट पार्ट। ओके, सो मैनेजमेंट पार्ट में सबसे फर्स्ट दिया है दैट इज़ द लेज़र सर्जरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोकोएगुलेशन, ठीक है। सो the surgeon directs a laser beam at the retinal tear. The laser makes bond around the tear, creating scarring. The usually वेल्डिंग जानते हैं आप लोग, वेल्ड्स द रेटिना टू अंडरलाइन टिश्यू। सो यहाँ पे लेज़र के थ्रू जो टीयर हुआ है रेटिना में, है ना, लेज़र के थ्रू उस टीयर को क्या कर रहे हैं, स्कारिंग कर रहे हैं। सो वेल्डिंग जैसा काम यहाँ पर हो रहा है। वेल्डिंग का काम आपने देखा होगा जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं, और आपका कॉटरी जो करते हैं आपने देखा होगा, है ना। सो आपका विट्रस आई बॉल के अंदर से लेज़र लाइट जो है वो रेटिना पे फोकस किया जाता है, और जो टीयर है उसको क्या किया जाता है, मार्क करते हैं। लेज़र मेक्स जो बर्न है अराउंड द टीयर जो है वो बर्न बनाता है और स्कारिंग क्रिएट करता है, और ये यूजुअली वेल्डिंग के थ्रू क्या करता है, रेटिना का जो टीयर है उसको क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है। सो दिस इज़ द लेज़र सर्जरी। नाउ नेक्स्ट इज़ द फ्रीजिंग, है ना। सो फ्रीजिंग क्या है, इन दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रायोपेक्सी। क्रायो मतलब आपका कोल्ड के थ्रू जो थेरेपी हम लोग करते हैं। द सर्जन अप्लाइज अ फ्रीजिंग प्रोब टू द आउटर सर्फेस ऑफ द आई डायरेक्टली ओवर द रेटिनल डिफेक्ट एंड फ्रीज द एरिया अराउंड द होल, रिजल्टिंग इन अ स्कार दैट हेल्प्स सिक्योर द रेटिना टू द आई वॉल। सो फ्रीजिंग के थ्रू क्या होगा, आपका जो रेटिना को फ्रीजिंग के थ्रू जो डिटैच रेटिना है उसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। फ्रीजिंग करने से वहाँ पर स्कार डेवलप होगा, और स्कार के कारण जो डेवलप्ड स्कार है वो उसके कारण जो है रेटिना जो है अपने एरिया में जाकर के क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। सो दिस इज़ द फ्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ द न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी। सो इन द न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी used when the tear in small and easy to close। जब आपका न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी कब करते हैं हम लोग, जब बहुत स्मॉल टीयर होता है और बहुत इजीली क्या हो सकता है, वो क्लोज हो सकता है। अ स्मॉल गैस बबल इज़ इंजेक्टेड। देखिए डायग्राम में आई बॉल के थ्रू एक स्मॉल गैस बबल को क्या किया गया है, इंजेक्ट किया गया है विट्रस के थ्रू। देन वेयर इट राइजेस एंड प्रेसेस अगेंस्ट द रेटिना क्लोजिंग द टीयर, और इसके कारण वो रेटिना को क्लोज करेगा, प्रेस करेगा। जो आपका बलून है, एयर बबल जो है वो रेटिना को प्रेस कर रहा है, और आपका रेटिना को प्रेशर के थ्रू वो उसके वॉल से क्या कर दे रहा है, अटैच कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ द स्क्लेरल बकलिंग। सो स्क्लेरल बकलिंग में देखिए, नाउ द स्क्लेरल बकलिंग में क्या होता है, एग्जैक्टली प्लेसिंग अ सिलिकॉन बैंड, है ना, देख रहे होंगे आप लोग डायग्राम में दिख रहा है। सो एक बैंड जो है सिलिकॉन का वो आई बॉल के आउटर साइड से, स्क्लेरा साइड से हम लोग क्या करते हैं, आई में प्लेस करते हैं, है ना। सो होल्ड्स द रेटिना, जो अराउंड द आई टू होल्ड द रेटिना इन प्लेस। दिस बैंड इज़ नॉट विजिबल एंड रिमेन्स परमानेंटली अटैच्ड। अ लेज़र और क्रायोसर्जरी इज़ देन यूज टू सील द टीयर। सो पीछे से एक प्रेशर क्लिपिंग की जाती है ना। सो बाहर से आउटर एक प्रेशर देता है, बैंड है जो रेटिना को होल्ड करके रखने के लिए, और फिर अंदर से विट्रस के अंदर से फिर लेज़र सर्जरी की जाती है आपके जो टीयर है उसको क्या करने के लिए, सील करने के लिए। सो दिस इज़ द स्क्लेरल बकलिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ द विट्रेक्टोमी। So vitrectomy is the procedure. This is used for the
larger tear, है ना. During a vitrectomy the vitreous is removed from the eye and a bubble of gas or silicone oil is placed in the eye. So vitrectomy में क्या कर रहे हैं, vitreous जो जेली है उसको क्या कर रहे हैं बेटा, एग्जैक्टली रिमूव कर रहे हैं आई से, और उसके प्लेस में जो बबल है या गैस है या सिलिकॉन ऑयल है उसको क्या किया जा रहा है, अंदर भरा जा रहा है ताकि एक प्रेशर क्रिएट करके रखे और जो रेटिना है वो उसमें से क्या ना हो जाए. अब यहाँ पर देखिए आपका जो ये रेटिना है, ठीक है, वहाँ पर आपका विट्रेक्टोमी करके एग्जैक्टली जो गैस या बबल क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है, जो कि गैस या बबल जो है उस पर प्रेशर डालेगा या सिलिकॉन ऑयल जो है वो प्रेशर डालेगा, जिसके थ्रू जो आपका जो टीयर है, जो डिटैचमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका वापस रीअटैच हो जाएगा. ठीक है. Now next is the nursing diagnosis for the retinal detachment. So there are number of nursing diagnosis. First is the anxiety, vision loss हो रहा है तो जाहिर सी बात है एंग्जाइटी होगी. Now disturbed sensory perception रहेगा पर्सन को. Ineffective health maintenance. Now next is the risk for injury, impaired vision है तो risk of injury हो सकती है. Self care deficit, ठीक है. So these are the list of nursing diagnosis. So management क्या क्या करना है इसमें, प्रमोट मेशर दैट लिमिट मोबिलिटी टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी. सो ज़्यादा उसको मूव नहीं होने देना, बिकॉज आप पर्सन का विजन जो है इम्पेयर्ड हो गया, अभी उसको प्रैक्टिस नहीं है. जैसे ब्लाइंड लोगों को प्रैक्टिस होती है, बट जो सडन जिनका विजन इम्पेयर होता है उनको प्रैक्टिस नहीं होती है, सो उन लोगों को इंजरी हो सकती है. सो उनकी मोबिलिटी को आपको लिमिट करना है. पोजिशन द क्लाइंट इन बेड प्री ऑपरेटिवली, है ना, और आपका इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड लाइंग फेस डाउन, स्टॉपिंग और बेंडिंग. सो आपको लाई डाउन करवाना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है, बट उसको आपका फेस को लाइंग फेस डाउन नहीं करने के लिए बोलना है, स्टॉपिंग नहीं करने के लिए बोलना है, बेंडिंग करने के लिए उसको नहीं बोलना है. नाउ एनफोर्स बेड रेस्ट फॉर 1 डे पोस्ट ऑपरेटिवली, पर्सन को रेस्ट करना है. नाउ सुपाइन पोजीशन में ही पर्सन को हम प्लेस करके रखेंगे जब जिस दिन उसकी क्या हुई है, सर्जरी हुई है. नाउ प्री ऑपरेटिवली पैच बोथ आइज इफ़ डिटैचमेंट थ्रेटन्स द मैक्यूला. और अगर पर्सन को प्री ऑपरेटिवली अगर आपका मैक्यूला एरिया को भी क्या हो रहा है, अगर हर्ट हो रहा है ना, सो उस पर्सन के आइज़ में हमको पैचेस लगा के रखना है ताकि पर्सन देखे ना ज़्यादा और उसको आई में ज़्यादा स्ट्रेन ना हो. नाउ एडमिनिस्टर सिडेटिव्स, पर्सन को सिडेटिव्स आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है ताकि उसका एंग्जाइटी रिलीव हो, कंफर्ट हो और वो आराम से क्या कर सके, सो सके, आई में स्ट्रेन कम हो. फिर प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है वो हमको क्या करना है, इंस्टिल करना है. दैट में इंक्लूड एडर्नर्जिक अगोनिस्ट एजेंट, दैट इज़ द माइड्रियाटिक्स है, एंटीकोलिनर्जिक है, साइक्लोप्लेजिक एजेंट्स जो है वो हमको आई में क्या करना है, इंसर्ट करना है. ठीक है, इंस्टिल करना है. नाउ प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, पैच द अफेक्टेड आई फॉर 1 to 4 आई बैंडेजिंग जो है वो अप्लाई करके रखना है हमको. माइल्ड एनाल्जेसिक्स जो है डिस्कम्फर्ट के लिए हमको अप्लाई करना है. और अगर एडीमा डेवलप हो गया है पोस्ट ऑपरेटिवली तो कोल्ड कंप्रेस हमको क्या करना है, कूल या फिर वार्म जो कंप्रेस है पेन के लिए और एडीमा के लिए हमको वहाँ पर अप्लाई करना है. सो दिस इज़ अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट. नाउ अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ prevention of the retinal detachment. So you should get your eyes checked once a year or more often if you have conditions such as the diabetes. बहुत severe complication है डायबिटीज़ के कारण, बहुत सारे problems arise होते हैं, that makes you more likely to have eye diseases. Regular eye exams are also important. If you are very nearsighted, nearsightedness makes retinal detachment more likely. So if you have diabetes or high blood pressure, keeping those conditions under control will help the blood vessels in your रेटिना विच इज़ गुड फॉर योर आइज़. सो प्रॉपर जो हेल्थ चेकअप है, एग्जैक्टली आपका फिज़िकल चेकअप भी होना है और जनरल जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है. नेक्स्ट आई का भी जो रूटीन एग्जामिनेशन है वो क्या करना है, हमको करवाते रहना है. और स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, सीरियस जो डिसऑर्डर वाले पर्सनस हैं, है ना, जिनसे मे बी हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रेगुलर हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ऐसे कंडीशन है जो फर्दर आपके अदर आई कंडीशंस को और क्या करते हैं, लीड करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ द प्रोग्नोसिस of retinal detachment. So the amount of recovery depends on the degree and duration of detachment and where or not the fovea was involved initially. Fovea, that is fovea centralis, macula area में रहता है ना, that is responsible for the central vision. So आपका पर्सन का जो amount of recovery है, कितना डिग्री में जो detachment हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. Now prompt surgery is usually successful at restoring the vision. Although detachment involve the fovea may have
रेसिडुअल विजुअल एक्विटी लॉस। सो अगर प्रॉम्प्टली हमने डायग्नोस कर लिया और जल्दी सर्जरी हो गई तो पर्सन बहुत अच्छे से विजन उसका रिस्टोर हो जाता है। बट अगर फोविया सेंट्रालिस अगर इन्वॉल्व हो गया है तो कहीं ना कहीं उसको विजुअल एक्विटी में क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोटिक एरियाज इन द विट्रस विच कैन कॉज रेटिनल ट्रैक्शन। सो आपका आफ्टर द सर्जरी वहाँ पर आपका फाइब्रोटिक एरिया रहेगा और मे भी वो फर्दर इन फ्यूचर और क्या कर सकता है, जो स्कार टिश्यू है, जो फाइब्रोटिक टिश्यू है, वो फर्दर और ट्रैक्शन जो है रेटिना में वो क्या कर सकता है, लीड कर सकता है। और ये जो ट्रैक्शन है फर्दर और रेटिना को क्या कर सकता है, डिटैच कर सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी। बट जो प्रोग्नोसिस से अगर अर्ली डायग्नोस हो गया सो आप अर्ली क्या कर सकते हैं, उसको यूजुअली ट्रीट कर सकते हैं। और मेजर जो डिसऑर्डर्स हैं, नॉर्मली जो ओल्ड एज प्रॉब्लम हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल करके रखना है, जिसके कारण से आपकी जो वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। सिर्फ ना ही आई के, बाकी अदर सिस्टम के भी क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेटिनल डिटैचमेंट। थैंक यू।